और सरकार बनावे के बाद और सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनी और इसको कोई भी माई दलाल बिगाड़ नहीं सकता। लालू यादव के बयान से महागठबंधन में बढ़ गया विवाद। क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं लालू? क्या लालू को तेजस्वी के लिए गठबंधन में किसी से सलाह करने की जरूरत नहीं? क्या इस बयान से सीटों के बंटवारे पर पड़ेगा महागठबंधन में असर? क्यों उठ रहे हैं कांग्रेस के अस्तित्व पर भी सवाल? बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 महीने का वक्त है, लेकिन इस बीच महागठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में ही सीटों के बंटवारे को लेकर घमासान मचा हुआ है। जहां एनडीए गठबंधन में भाजपा, जदयू, लोजपा रामविलास जैसी पार्टियां शामिल हैं, वहीं महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वाम दल और छोटे दल एनडीए को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। लेकिन चुनौती देने से पहले इन दोनों ही खेमे में एक अलग ही चुनौती देखने को मिल रही है, और वो चुनौती है सीट बंटवारे को लेकर। अब तक तो ये पर्दे के पीछे की बात थी, लेकिन महागठबंधन में अब ये पर्दे के सामने आ चुकी है। हालांकि इस ओर अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन तेजस्वी यादव को युवा नेता के रूप में लालू यादव प्रचारित करके राजद नीतीश कुमार, जो 75 वर्ष के हैं और एनडीए के बूढ़े नेतृत्व के खिलाफ एक विकल्प पेश कर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर एनडीए द्वारा लगातार राजद शासन का काल 1990 से 2005 के बीच का जो शासन काल रहा, उसको जंगल राज कहकर बदनाम करने के खिलाफ तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के शासन में भ्रष्टाचार और अपराध पर जोर दिया है। लालू यादव का बयान इस रणनीति का हिस्सा हो सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। सीट बंटवारे को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों ही गठबंधन में काफी चुनौतियां हैं, लेकिन लालू प्रसाद के एक बयान के बाद अब तक जो चीज पहले पर्दे के पीछे थी, अब वो पर्दे के सामने आ गई है और वो ओपन फोरम में आ गई है। लालू प्रसाद का वो कौन सा बयान है जिसके बाद महागठबंधन में बवाल मचा हुआ है? तो पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं। लीजिए, सुन लीजिए उनका ये बयान। सरकार बनावा लोग, मनोज गजवारी का लोग इलाका का पूरा फेर, कल्याणपुर और जिला के और सरकार बनावे के बाद और सरकार तेजस्वी के नेतृत्व में बनी और इसको कोई भी माई दलाल बिगाड़ नहीं सकता। तो सुना ना आपने इस बयान को? यह बयान 23 मार्च को मोतिहारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने दिया। उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से पूछा, अब की सरकार बनावे के बाकी ना? इस पर भीड़ ने जोरदार आवाज में कहा, हां। इस पर लालू यादव ने ठेठ अंदाज में कहा, फिर तय समझो अब की बार तेजस्वी सरकार। अंत में लालू यादव ने अपने चित परिचित अंदाज में कहा कि बिहार के सरकार अब की बने के करेजा के ठान लिहल जाए, कोनो माई के लाल रोक ना सकी। उनकी ये बात सुनते ही भीड़ में जोश भर गया और लोगों ने जमकर तालियां बजाई। यह बयान स्पष्ट रूप से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाता है, जो महागठबंधन के अन्य दलों विशेषकर कांग्रेस के लिए एक चुनौती है। यह संभावना है कि इस बयान से गठबंधन की एकता पर असर पड़ेगा, क्योंकि सीटों के बंटवारे और नेतृत्व पर विवाद हो सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है कांग्रेस के साथ, क्योंकि उसके अब अस्तित्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि कांग्रेस के लिए यही एक मौका है कि वो अपनी भूमिका को अभी से मजबूत करें, और अगर वो अभी कमजोर पड़ जाएंगे तो उनके अस्तित्व पर सवाल खड़े हो सकते हैं। क्योंकि ना सिर्फ कांग्रेस के लोग बल्कि कांग्रेस के विपक्ष में बैठी पार्टियों भी इस बात को मान रही है कि बिहार में कांग्रेस राजद के बैसाखी के सहारे ही खड़ी है। जातीय समीकरणों को देखते हुए राजद का आधार यादव और मुसलमान वोटरों पर रहा है, जो इस बयान से मजबूत हो सकता है। हालांकि अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और दलित वोट को आकर्षित करना भी जरूरी है, जो गठबंधन की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने वाला यह बयान उस वक्त आया है जब विधानसभा चुनाव में महज 5-6 महीनों का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में यह बयान बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह बयान महागठबंधन के घटक दलों में हलचल मचा रही है
और सवाल उठ रहे हैं कि लालू यादव तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसका गठबंधन के अन्य दलों पर क्या असर पड़ेगा और क्या कांग्रेस के अस्तित्व पर खतरा है? ऐसे वक्त में लालू यादव का यह बयान के प्रभावों को हम विस्तार से समझते हैं और समझेंगे कि इसकी राजनीतिक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। लालू यादव का बयान स्पष्ट रूप से राजद को गठबंधन का नेता बनाने की इच्छा दर्शाता है। यह अन्य दलों विशेषकर कांग्रेस को चिंतित कर सकती है, जो खुद को भी प्रमुख भूमिका में देखना चाहती है। कांग्रेस के नेताओं ने पहले भी मुख्यमंत्री पद की मांग की है और यह बयान उनके लिए एक चुनौती है। वाम दल और छोटे दल भी इस बयान से परेशान हो सकते हैं, क्योंकि यह सुझाव देता है कि राजद निर्णय लेने वाला पक्ष बनना चाहता है। इससे गठबंधन की एकता पर सवाल उठ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनके इस बयान के आने के बाद सीटों के बंटवारे पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी समझ लीजिए। इस बयान को आप इस तरह से देख सकते हैं कि लालू यादव ने यह तो तय ही कर दिया कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार वो ही बना रहे हैं, ना कि कोई दूसरी पार्टी, यानी कि मोनोपोली उन्हीं की चलेगी। तो चुनावी सीटों में भी बड़ी हिस्सेदारी की मांग राजद की तरफ से आएगी। 2020 के चुनाव में आपने देखा कि महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थी, जिनमें से राजद के पास 75 सीटें थी, जबकि कांग्रेस 19 सीट ही जीत पाई थी। अब लालू यादव के बयान के बाद ये आकलन या अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार लालू यादव 75 सीटों पर तो नहीं ही मानेंगे और अपने हिसाब से ही सीटों को बांटेंगे। और अगर ऐसा होता है तो गठबंधन की रणनीति को ये बातें कमजोर कर सकती हैं, क्योंकि इस बार आरजेडी अगर ज्यादा सीट मांगती है तो कांग्रेस और अन्य दलों के लिए ये चुनौती होगी, और खास करके तब जब कांग्रेस ने पिछले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस बयान को अगर कांग्रेस के अस्तित्व से जोड़ा जाए तो आपको बता दूं, कांग्रेस के अंदर खाने भी ये बातें चल रही हैं कि कांग्रेस इस बार बिहार में अपने बल पर चुनाव लड़े। बिहार में कांग्रेस पहले से ही कमजोर स्थिति में है और ऐसे में ये बयान कांग्रेस के भीतर असंतोष बढ़ा सकता है। 2020 के चुनाव में उसकी सीटें घटकर 19 रह गई थी। अगर महागठबंधन में राजद प्रभावशाली बन जाता है तो कांग्रेस को गठबंधन छोड़कर अकेले चुनाव लड़ने पर विचार करना पड़ सकता है। यह रिस्क तो कांग्रेस को लेना ही पड़ेगा। अब यह भी सोचने वाली बात है कि आखिर में लालू यादव ने अचानक यह बयान क्यों दे दिया। तो ऐसे समझिए कि राजद का मुख्य आधार मुस्लिम और यादव समुदाय है, जो बिहार की आबादी का यादव समुदाय की अगर बात करें तो 14% है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाकर लालू यादव वोटों को पूरी तरह से एकजुट करना चाहती है, यादव वोटों को एकजुट करना चाहती है। इसके अलावा मुसलमान वोटर लगभग 16 से 17% हैं, राजद के साथ जुड़े हुए हैं। इस बयान से राजद ने इन वोटों को भी अपने पक्ष में रखना चाहती है। अब बात करें अति पिछड़ा वर्ग की, तो ईबीसी की आबादी बिहार में लगभग 36% है। नीतीश कुमार ने इनको अपने पक्ष में करके 2005 और 10 के चुनाव जीते थे। हालांकि राजद ने भी ईबीसी को आकर्षित करने की कोशिश की है, खासकर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, और खासकर उन्होंने जो चुनावी वादों में अपनी नौकरी की बातें कही, उससे ईबीसी वर्ग काफी उनसे आकर्षित हुआ है। लालू यादव का बयान ईबीसी वोटों को वापस खींचने की ये रणनीति हो सकती है। बात करें दलित वोटरों की, तो दलित लगभग 16% में ज्यादातर अनुसूचित जाति एससी शामिल हैं। ऐतिहासिक रूप से दलित वोट एनडीए और महागठबंधन के बीच बटे हुए हैं। राजद ने दलित नेताओं को आगे बढ़ाकर इन वोटों को आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन एनडीए का प्रभाव अभी भी मजबूत है। उच्च जातियां लगभग 15% ही हैं, जैसे ब्राह्मण और राजपूत ज्यादातर एनडीए के साथ रही हैं। कांग्रेस के पास भी इनमें से कुछ वोट हैं। अगर कांग्रेस गठबंधन में कमजोर होती है तो ये वोट एनडीए की ओर और ज्यादा झुक सकते हैं। 2020 और 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव पर अगर नजर डालें तो 2020 विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 125 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन 110 सीटें प्राप्त कर पाया था। राजद ने 75 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 19 सीटें जीत पाई थी। यह दिखाता है कि राजद गठबंधन में पहले से ही प्रभावशाली था। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार में 30 में से 33 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन केवल 7 सीटों पर सिमट गई। यह महागठबंधन की कमजोरी दर्शाता है और लालू यादव का बयान इस कमजोरी को दूर करने की रणनीति हो सकती है। इस विश्लेषण का निचोड़ यह कहता है कि लालू यादव का मोतिहारी में दिया गया बयान बिहार की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना है, लेकिन उन्होंने इस बयान से यह साबित कर दिया कि बिहार में बिना लालू यादव के महागठबंधन में कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती, विशेषकर कांग्रेस के लिए ये एक चुनौती है जिसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो सकते हैं। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए राजद अपने यादव मुसलमान आधार को मजबूत करना चाहता है, लेकिन अन्य जातियों और गठबंधन साझेदारों को साथ लाना भी जरूरी है।
अगले कुछ महीनों में गठबंधन की एकता और चुनावी रणनीति पर नजर रखना होगा, क्योंकि ये 2025 के चुनावों के परिणाम को तय करेंगे। फिलहाल आज के स्पॉटलाइट के विशेषांक में इतना ही। आपको अगर विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।